caste, creed, race or nationality. Ramakrishna Mission, Aurangabad is one of the affiliated branch and conducting various humanitarian activities. The center got affiliated since last 2.5 years and Swamiji is the head since its affiliation. Prior to this, Swamiji was the head of Indore Center since 1999, which incidentally was also newly affiliated. Swamiji has dedicated himself to Ramakrishna Order since last 36 years and worked in various capacities in Nagpur for 10 years, Chandigarh for 1 year, Mumbai for 17 years, Pune for 2 years and Indore for 6 years. Swamiji delivers lectures in English, Hindi and Marathi on the life and the message of Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda and also on the Vedanta literature. And he also guides the youth on the topic of personality development. Now, may I request Swami Vishnu Padnanda ji to address us on the topic No God, No Peace. सम्मानीय बिशप एडविन कोलासो, सम्मानीय ब्रदर इलियास, मेरे सम्मुख उपस्थित सम्मानीय प्रबुद्धजन औरंगाबाद शहर के, आज का विषय बहुत सुंदर है और मुझे इस विषय पर हिंदू धर्म का क्या व्यू है बताना है। वैसे अंग्रेजी में यहाँ बातें करनी थी आपसे, लेकिन जैसे आदरणीय कोलासो जी ने हिंदी में प्रारंभ किया तो मैं समझता हूँ कि मैं भी हिंदी में ही आपसे वार्तालाप करूँ। ये जो विषय है नो गॉड नो पीस, मैं अभिनंदन करता हूँ आयोजकों का कि अतिशय सुंदर एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट दे हैव सिलेक्टेड। उनका के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। नो गॉड नो पीस, हिंदू धर्म के अनुसार जो नो नॉलेज है, नोइंग प्रोसेस है, इसका अर्थ होता है अंडरस्टैंडिंग। यू अंडरस्टैंड गॉड एंड यू अंडरस्टैंड पीस। स्टिल बेटर, you experience God and experience peace. Unless you experience God, you cannot experience real peace. So experiencing is very very important. संसार में जितने भी प्राचीन प्रीहिस्टोरिक रिलीजन हैं, ज़रथुस्ट्र का रिलीजन है, जुडाइज्म है और हिंदुइज्म, these are the very ancient religions, prehistoric religions. इन पर कई सालों से आघात हुए हैं. They have to pass through so many vicissitudes, so many upheavals. Still, they have withheld that. और अभी भी वे सक्षम हैं. हिंदू धर्म का यह जो शक्ति है, हिंदू धर्म की जो शक्ति है, वह प्रत्येक धर्म में होती है. मैं बहुत खुश हूं कि आई एम बिटवीन दी अमंग्स दी बिलीवर्स एंड फेथफुल्स हियर. ऑल ऑफ यू आर लवर ऑफ गॉड. ऑल ऑफ यू वांट पीस. ऐसा कौन है यहां जो अमन, चैन और शांति नहीं चाहता है? ये सबकी चाह है. ए कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइफ इज नॉट गुड फॉर एनीबडी. लेकिन फिर भी हैं, उसका अस्तित्व है. इसको हम नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं. तो ये संघर्ष जो है, झगड़ा जो है, ये मतभेद हैं, कैसे दूर होंगे? इसके लिए अंडरस्टैंड गॉड. नो गॉड नो पीस, इट्स वेरी इसेंशियल. हिंदू धर्म का जो प्रारंभ है वो कहां से है?
हो सकता है 9,000 years और 10,000 years, we don't know. Researchers are telling that maybe 9,000, 10,000 or still more. इनके जो प्रोपाउंडर्स हैं वे सब ऋषि थे। आपने ऋषि शब्द सुना होगा, मंत्र द्रष्टारः ऋषयः, जो सत्य को देखते हैं। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, प्रत्यक्ष देख रहा हूं, वैसे सत्य को देखा जा सकता है। उसको आप अल्लाह कहिए, ईसा कहिए, भगवान कहिए, कृष्ण कहिए, कुछ भी कहिए, भगवान को देखा जा सकता है। और वही मूलभूत बात है, यथार्थ बात है। सो वी ओ एलिजियस टू प्रिंसिपल्स एंड नॉट ए पर्सन। भगवान कृष्ण ने गीता बताई, इसलिए वो गीता महान है ऐसा नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसे तत्व बताए हैं जो तत्व ऋषियों ने बताए थे। Impersonal. We don't know about the historicity of sages. They were only the discoverers of eternal truths. उनकी हिस्टोरिसिटी मालूम नहीं है, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश थी कि हम सत्य को खोज निकालें। और वे गहन जंगल में गए, एकांत में गए, और एकांत में जाकर उन्होंने ध्यान किया, अपने को सारे संसार के प्रॉब्लम से, संसार के जो प्रलोभन होते हैं उससे अलग रखा, जैसे भगवान बुद्ध ने किया था। भगवान बुद्ध थे, राजपुत्र थे, लेकिन अपनी पत्नी का, युवा पत्नी का उन्होंने त्याग किया, हाल ही में जन्मे हुए पुत्र का त्याग किया, राजमहल छोड़कर निकल गए। और कैसे संसार से दुख दूर होगा, सत्य की प्राप्ति कैसी होगी, यह सोचकर उन्होंने तपस्या की। यह जो सत्य की खोज है, हिंदू धर्म का प्रारंभ इससे है। एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत ऐसे ऋषि प्राचीन काल में, अति प्राचीन काल में सत्य की खोज करने के लिए सारे संसार से मुंह मोड़कर अपने जीवन को समर्पित करके, उनको न्योछावर करके गए। और उन्होंने जो सत्य निकाले खोजकर, जैसे एक वैज्ञानिक लेबोरेटरी में जाता है और कुछ खोज करता है, अनुसंधान करता है, उसी प्रकार से उन ऋषियों ने अनुसंधान किया। और वे जो विचार हैं, वे सोच हैं, वे वेद में संग्रहित किए गए हैं। जैसे इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है कुरान, वैसे ईसाइयों का जैसे बाइबल है पवित्र ग्रंथ, जिसमें भगवान की वाणी है, भगवान का जीवन है, उसी प्रकार से हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है वेद। वेद शब्द का अर्थ है जानना, टू नो। विद यह धातु रूट से बना हुआ है, विद टू नो। और वेद मतलब ज्ञान की राशि, रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज। और उसी परंपरा में इस देश में असंख्य महापुरुष जन्मे, जैसे मैंने बुद्ध का उदाहरण दिया, जिन्होंने उन ऋषियों के पथ पर चलने का साहस किया। और उन्होंने भी वही अनुभव किया जो ऋषियों ने किया था। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें ऋषि होना पड़ेगा, हमें ईसा होना पड़ेगा,
हमें मोहम्मद होना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या है? जो उन्होंने अनुभव किया था वह हमें अनुभव करना पड़ेगा।